नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं वर्तमान युग। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। धर्मगुरु जिम्मेदारी ले तो पर्यावरण का भी भला होगा। महाकुंभ मेला पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है, जहां करोड़ों तीर्थयात्री जुटे हैं। गंगा और यमुना के जलस्तर में गिरावट और कचरे के प्रबंधन की समस्याएं सामने आई हैं। आध्यात्मिक नेता टिकाऊ तरीकों, दुनिया का सबसे बड़े धार्मिक जमावड़ा, पर्यावरण के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत के आध्यात्मिक नेता इस पर्व को पर्यावरण के अनुकूल बनाने की कोशिश में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। भारत की 140 करोड़ आबादी का करीब एक तिहाई हिस्सा महाकुंभ के मेले में अपनी हाजिरी दर्ज करा चुका है। करीब 6 हफ्ते का यह धार्मिक जमावड़ा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर में लगा। राज्य सरकार के मुताबिक इसमें शामिल होने वाले लोगों की संख्या सारे अनुमानों के पार चली गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह इस आयोजन की सारी तैयारी पर नजर रख रहे थे। उनका कहना है कि दुनिया भर में इंसानों के सबसे बड़े धार्मिक उत्सव में करीब 52 करोड़ लोग आए, यानी औसतन हर रोज करीब 1 करोड़ लोग गंदा पानी, कचरे का ढेर। हालांकि इस तरह के आयोजन पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौतियों के जन्म देते हैं। करोड़ों हिंदू तीर्थयात्रियों के यहाँ पहुंचने से स्थानीय जल संसाधन और इकोसिस्टमों पर भी भारी दबाव पड़ा है। इसके साथ ही भारी मात्रा में कचरा भी जमा हुआ है, जिसमें ऐसी चीजें भी हैं जो जैविक रूप से अपघटित नहीं होती और प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा है। 45 दिनों के इस धार्मिक और सांस्कृतिक त्योहार के दौरान गंगा नदी के पानी की गुणवत्ता और कचरा प्रबंधन को लेकर चिंताएं बनी रही हैं। भारत के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस महीने की शुरुआत में गंगा और यमुना नदियों के संगम के पानी में फीकल कॉलीफॉर्म के उच्च स्तर की रिपोर्ट दी थी। इसका मतलब है कि उस पानी में सीवेज की मात्रा मौजूद है। जगत गुरु कृपालु योग ट्रस्ट के आध्यात्मिक गुरु स्वामी मुकुंदानंद ने DW से कहा कि हमें प्रकृति को बचाने की जरूरत है, नहीं तो अगला कुंभ जब लगेगा तब गंगा या यमुना नहीं रहेगी। यह ट्रस्ट समाज के विकास को बढ़ावा देता है। उन्होंने यह भी कहा कि यही वजह है कि हम लोगों को कचरा सफाई, पर्यावरण और आरोग्य शास्त्र के बारे में सोचने और जागरूकता बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। संत, धार्मिक और आध्यात्मिक नेता पहली बार कुंभ में साथ आकर जलवायु संरक्षण और पर्यावरण से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं और इनके समाधान में धार्मिक संस्थाओं की भूमिका पर चर्चा कर रहे हैं। जलवायु के लिए काम करने को बढ़ावा देते धार्मिक नेता मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने ध्यान दिलाया कि आस्था से जुड़े संगठन टिकाऊ तरीकों को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी प्रमुख सिद्धांतों और पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारियों से प्रेरित हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने 2017 में द फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव शुरू किया था। यह रणनीतिक रूप से आस्था से जुड़े संगठनों को सतत विकास लक्ष्यों और 2030 के एजेंडे को हासिल करने के लिए प्रयासों में शामिल करता है। इसी तरह इथियोपिया के ऑर्थोडॉक्स टेवाहेडो चर्च ने कई सदियों से जंगलों को बचाने में मदद देकर जैव विविधता का संरक्षण किया है। सिंह का कहना है कि हम लोग भी धर्मगुरुओं की मदद से लोगों को प्राकृतिक से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह अभी शुरुआत है और बहुत कुछ किया जाना बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आस्था, धर्मगुरु, समाज और सरकार जुड़ जाए तो हम समाधान निकाल सकते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि आस्था के जरिए, शिक्षा और सक्रियता से धार्मिक नेता जलवायु के लिए किए जाने वाले कामों के अपने समुदायों में ताकतवर झंडा बरदार हो सकते हैं। भारत का जलवायु संगठन गहराया इंसानी गतिविधियों के कारण हो रहा जलवायु परिवर्तन पहले ही भारत में चरम मौसमी घटनाओं को जन्म दे रहा है। इसमें भयानक लू, बाढ़ और दूसरी आपदाएं शामिल हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए वर्तमान युग।